कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। वो युग जिसे शास्त्रों में सबसे छोटा लेकिन सबसे अधिक पीड़ादायक कहा गया था, अब अपनी चरम सीमा पर था। धरती अभी भी घूम रही थी, सूर्य प्रतिदिन उगता और अस्त होता था, लेकिन मानवता के भीतर का प्रकाश बुझ चुका था। नगरों में मंदिर तो थे, पर उनमें भक्ति नहीं थी। ग्रंथ तो थे, पर उनमें लिखे सत्य को कोई जीना नहीं चाहता था। धर्म अब आस्था नहीं, व्यापार बन चुका था। जो सत्य बोलता था उसे मूर्ख कहा जाता, जो छल करता था वही सफल कहलाता। न्याय बिकता था और अन्याय को नीति का नाम दे दिया गया था। राजाओं के सिंहासन पर अब राजा नहीं, अहंकार और लालच बैठे थे। माता पिता वृद्धाश्रम में थे और बच्चे मोबाइल की दुनिया में। गुरु का सम्मान समाप्त हो चुका था और ज्ञान को बोझ समझा जाने लगा था। ऋषियों ने कहा था, जब मनुष्य अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरे मनुष्य को कुचलने लगे, तब समझ लेना कि कलयुग अंतिम सांसें ले रहा है। नदियां सूख रही थीं, पर्वत कांप रहे थे, ऋतुएं बिखर चुकी थीं, धरती स्वयं कराह रही थी। गंगा आज भी बहती थी, पर उसके जल से पाप नहीं धुलते थे, क्योंकि पाप करने वाले को पश्चाताप नहीं था। हरोर युद्ध थे, देशों के बीच, धर्मों के बीच, और सबसे भयावह मनुष्य के भीतर। लोग कहते थे, भगवान कहाँ है? अगर भगवान होते तो ये सब क्यों होता? पर किसी ने ये नहीं पूछा, क्या हम भगवान के योग्य बचे हैं? हिमालय की एक गुप्त गुफा में एक वृद्ध ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका नाम था महर्षि दिव्यदर्शी। वे उन अंतिम ऋषियों में से थे जिन्होंने अभी भी धर्म को अपने प्राणों में जीवित रखा था। एक रात ध्यान में उनकी आत्मा कांप उठी। आकाश में भयंकर गर्जना हुई। आकाशवाणी हुई, हे ऋषि, समय आ गया है। अधर्म की सीमा पूर्ण हो चुकी है, अब विनाश अनिवार्य है। ऋषि की आंखों से अश्रु बहने लगे। प्रभु, उन्होंने कहा, क्या अब भी मानवता के लिए कोई मार्ग नहीं बचा? आकाशवाणी शांत थी। फिर एक शब्द गूंजा, कल की। उसी समय पृथ्वी के दूसरे छोर पर एक अत्याचारी शासक का उदय हो चुका था। उसका नाम था महाबली क्रूर वर्मा। वो स्वयं को ईश्वर घोषित कर चुका था। उसने मंदिरों को अपने नाम से चलवाया, ग्रंथों को बदलवाया और सत्य बोलने वालों को मृत्यु दी। उसका एक ही मंत्र था, शक्ति ही धर्म है। उसके पीछे थी अधर्मियों की एक विशाल सेना, जो मानव नहीं, मानवता खो चुके प्राणी थे। ऋषियों की हत्या, स्त्रियों का अपमान, बच्चों का शोषण, सब सामान्य हो चुका था। लेकिन हर अंधकार में एक दीपक अवश्य जलता है। एक छोटे से गांव में, जहां अभी भी लोग सूर्य को देखकर प्रणाम करते थे, जहां गाय को माता कहा जाता था, जहां सत्य अब भी जीवित था, वहां एक अदृश्य संकेत प्रकट होने लगा। आकाश में एक विशेष नक्षत्र चमक उठा। पृथ्वी ने एक हल्का कंपन किया। ऋषियों ने एक साथ आंखें खोली। वो आ रहा है, धर्म का अंतिम रक्षक, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। कलयुग का अंत किसी एक दिन में नहीं होता। वो तब शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर के धर्म को मार देता है। लेकिन जब अधर्म सीमा पार करता है, तब भगवान स्वयं उतरते हैं। कैसे लोग अंतिम संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, कैसे ऋषि आखिरी बार संसार को चेतावनी देते हैं, और कैसे विनाश की घड़ी और पास आ जाती है। मानवता का पतन और अंतिम चेतावनियां। कलयुग अब केवल एक युग नहीं रहा था, वो एक बीमारी बन चुका था, जो मनुष्य के विचारों, कर्मों और आत्मा तक को निगल रहा था। चेतावनियां जो अनसुनी रहीं। धरती बार बार संकेत दे रही थी। कहीं अचानक भूकंप, कहीं महीनों तक वर्षा नहीं, कहीं समुद्र का तट लांघना। वैज्ञानिक इन्हें संयोग कहते थे, राजा इन्हें राजनीति, और जनता खबर बदल जाएगी कहकर भूल जाती थी। पर ऋषि जानते थे, ये प्रकृति की अंतिम चेतावनी थी। काशी, प्रयाग, बद्रिकाश्रम, द्वारका, चारों धामों में एक साथ ऋषियों की सभा हुई। महर्षि दिव्यदर्शी बोले, यदि अब भी मनुष्य न बदला तो विनाश केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होगा। उन्होंने राजाओं को संदेश भेजे, नगरों में घोषणाएं करवाईं, धर्म की ओर लौटने का आह्वान किया। लेकिन उत्तर में मिला हंसी, अपमान और कारागार। सत्य बोलने का दंड। जो ऋषि नगरों में गए उन्हें विद्रोही कहा गया, जो संत बोले उन्हें झूठा ठहराया गया। एक वृद्ध साधु जो वर्षों से मौन में था, जब बोला, धर्म लौटाओ वरना मृत्यु निश्चित है, उसे चौराहे पर जला दिया गया। लोगों ने तालियां बजाई
और उसी क्षण मानवता रो पड़ी। देवताओं ने स्वर्ग में देखा और मौन हो गए। अधर्म की विजय का भ्रम। क्रूर वर्मा का साम्राज्य अब आधी पृथ्वी पर फैल चुका था। उसने घोषणा की, अब कोई देवता नहीं आएगा, मनुष्य ही ईश्वर है और मैं सबसे बड़ा। उसके आदेश से गीता के श्लोक बदले गए, वेदों के अर्थ पलट दिए गए, इतिहास को मिटा दिया गया। बच्चों को सिखाया गया, त्याग कमजोरी है, करुणा मूर्खता है और धर्म नियंत्रण का हथियार। लोगों ने मान लिया, क्योंकि सत्य कठिन होता है और झूठ आसान। अंतिम दीपक। लेकिन हर युग में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अंधकार में भी नहीं झुकती। एक युवती आर्या, जिसने अपने माता पिता को अधर्मियों के हाथों खो दिया था। उसने शस्त्र नहीं उठाया, उसने सत्य उठाया। वो बच्चों को छुपकर गीता सुनाती, किसानों को कर्मयोग समझाती और हर कथा के अंत में कहती, भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं। उसके शब्द बीज बन गए। धीरे धीरे कुछ हृदय जागने लगे। आकाश का विचलन। एक रात्रि आकाश में अद्भुत दृश्य हुआ। 7 दिनों तक सूर्य लाल रहा, चंद्रमा रक्त वर्णी हो गया, तारे अपनी गति भूलने लगे। ऋषियों ने श्लोक पढ़े, जब आकाश मार्ग भूल जाए तब समझो विष्णु का संकेत आ चुका है। उसी रात महर्षि दिव्यदर्शी को दिव्य दर्शन हुआ। एक श्वेत अश्व जिसकी आंखों में अग्नि थी और उसके ऊपर एक तेजस्वी बालक। आकाशवाणी गूंजी, अब प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। अधर्म की अंतिम भूल। क्रूर वर्मा ने इस घटना को अपने पक्ष में मोड़ दिया। उसने घोषणा की, देखो प्रकृति भी मुझे राजा मान चुकी है। और उसने सबसे बड़ा पाप किया। उसने ऋषियों के अंतिम आश्रम पर आक्रमण कर दिया। हिमालय की गुफाएं रक्त से भर गईं। महर्षि दिव्यदर्शी अंतिम सांसें लेते हुए बोले, धर्म मरता नहीं, वो अवतार लेता है। उनकी देह शांत हुई और उसी क्षण धरती कांप उठी। जब चेतावनी का अपमान होता है तब विनाश शिक्षण नहीं रहता, न्याय बन जाता है। कलयुग का अंत अब बहुत निकट था, जहां प्रकट होगा कल की अवतार का गुप्त जन्म, श्वेत अश्व का रहस्य और वो स्थान जहां से धर्म फिर उठेगा।